दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला था, वर्मा हवेली। कई सालों से बंद पड़ा था, पर एक दिन रिया नाम की युवती वहां रहने आई। उसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पुराने घरों पर शोध करना था। कमरे में धूल जमी थी, पर बीच में एक चीज चमक रही थी। एक पुराना बड़ा आईना। लकड़ी का फ्रेम टूटा था, पर कांच एकदम साफ था। रिया ने सोचा, इतने सालों बाद भी ये नया जैसा कैसे? पहली रात जब उसने कमरे की लाइट बंद की, तो आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया खुद गंभीर चेहरा ली खड़ी थी। पहली रात जब उसने कमरे की लाइट बंद की, तो आईने में उसका प्रतिबिंब सूरज की आखिरी किरणें, जबकि रिया सुनसान खेतों पर गंभीर चेहरा ली। कैमरा धीरे धीरे। अगले दिन उसने देखा, उसके गले पर लाल निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंचा। डूबते सूरज। वह डर गई, पर समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या। रात को फिर उसने देखा, आईने में खुद को नहीं, बल्कि किसी और औरत को लाल आंखों के साथ। वो औरत बोली, उसकी आत्मा को आईने में कैद कर दिया गया ताकि वह बाहर ना आ सके। लेकिन जो भी इस आईने को देखता, उसकी आत्मा धीरे धीरे अंदर खिंच जाती थी। रिया ने घर छोड़ने का निश्चय किया, पर रात को जब वह पैकिंग कर रही थी, आईना अपने आप चमकने लगा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और उसमें दिखने लगा रिया का अतीत। आईना बोला, तुम वही हो जिसने मुझे पॉलिश किया था 100 साल पहले। रिया की आंखों से खून बहने लगा। वह चीखी, मैं रिया हूं, माधवी नहीं। पर आवाज आई, अब तुम मैं हो। आईने के अंदर रिया का प्रतिबिंब हंस रहा था, और बाहर असली रिया पत्थर बन चुकी थी। 1 महीने बाद एक नया रिसर्चर हवेली में पहुंचा। उसे कमरे में एक सुंदर आईना मिला। उसने धूल पोंछी और मुस्कुराया, पर आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, रिया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे से बोली, अब तेरी बारी है